सर हर हर कंट्री में जहां ये जाते हैं, किसी यूरोपियन कंट्री में जाए, अमेरिका जाए, कहीं मर्जी जाए, वहां मस्जिद बनानी तो फौरन शुरू हो जाते हैं। लेकिन कोई और इनके जो है ना वो कंट्री में मंदिर या चर्च नहीं बना अरे सकता। उसको और छोड़ एक दीजिए। चीज और सर, एक चीज और मैं आपको बताऊं, अभी दो तीन दिन पहले जो है वो एक क्रिश्चियन थे, कोई जोसेफ उनका नाम था, तो जी जी जी, वो आपको पिशावर का मालूम, वाकया जो बता रहे हैं, बिल्कुल। तो मार वो दिया उन्हें। हमारे इलाके में कैसे इन्होंने घर ले लिया, उस बात पे गोलियां मार दी इन्होंने। और फिर कमाल। कहते हैं कि जी हम तो बड़ा इज्जत करते हैं, हर मजहब की इज्जत करते हैं। ये किस तरह की इज्जत है? हिंदू है ये क्या, ये हमें सर के अंदर डाला गया। हिंदू गंदा है, मेलचा है, ये पता नहीं क्या करता है। इट इज जस्ट आउटलैंडिश एंड चाइल्डिश। तो आज बिल्कुल हम उनसे कुछ जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ नई बातें हुई हैं पाकिस्तान में और इंडिया में, उस पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू थैंक सो यू। मच सर। सबसे शुक्रिया पहले आपका। तो बहुत शुक्रिया सर। सर सबसे पहले हम बात करेंगे, इस्लामाबाद में मंदिर बन रहा है, एक अनाउंसमेंट हुई, गवर्नमेंट ने कहा, और उसके बाद बेशुमार लोग ऐसे निकल आए जो जी उसके खिलाफ बोल रहे हैं, जी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में मंदिर, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये आप किस तरह देखते हैं इस चीज को? पहले तो ये समझें कि इस्लामाबाद किसके पैसे से बना। वो हम्म। बांग्लादेश के पैसे से बना। तो उसका नाम एक्चुअली बंगाली बंगलाबाद होना चाहिए था। ये इन लोगों पाकिस्तानियों ने, और जो उस वक्त फौजी हुकूमत थी, कोरियन वॉर के बाद जो पैसा जमा हुआ है, जो जूट का दुनिया का 70% एक्सपोर्ट ईस्ट पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है वहां से, उसके रेवेन्यू से एक शहर बना। आपको पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं मिलेगा एग्जाम्पल के लोगों ने कहा चलो भाई एक शहर बनाते हैं। बट ये सारे थे, माफ कीजिएगा, इंडिया से आए हुए जो महाजिर लोग, जो अपने आप को सिविल सर्वेंट समझते थे, और जिन्हें कराची से बड़ा तंग आता था कि यहाँ लोग बहुत हैं, इट्स वेरी बैड। और फौजी जो थे वो रावलपिंडी में थे। उन्होंने कहा ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है, ये क्लर्क लोग आए हैं यूपी बिहार से, हम पंजाबी फौजी हैं, दोनों मिलके पाकिस्तान की तरह ऐसी तैसी करें। तो इस इस्लामाबाद का नाम पे ऑब्जेक्शन होना चाहिए कि ये इस्लाम के अगेंस्ट है, इस शहर का नाम बदलना चाहिए। ये रावलपिंडी के एक्सटेंशन में है, मरी के बीच में है। ये आपने ब्लैक एफ सेक्टर, डी सेक्टर, फलाना सेक्टर करके एक आर्टिफिशियल मुल्क के अंदर एक आर्टिफिशियल कैपिटल बनाया। और वहां उन्होंने कहा गंदे लोग नहीं चाहिए हमें। अभी एक एयर मार्शल ने वहां 4 स्टार जनरल के लेवल पे घर अपना खरीदा, और घर के सामने स्कूल था। उसने कहा ये सारी ब्यूटी खराब हो रही है, उन्होंने स्कूल बुलडोज करवाई है। शायद आपको पता हो, एयर मार्शल का नाम मैं नहीं लूंगा। तो ये उन लोगों के गुनाहों का शहर है जहां पे लोगों के साथ, यहाँ पे इस्लाम का कत्ल हुआ है और उसका नाम रख दिया इस्लामाबाद। हमें कुछ आइडिया ही नहीं है कि हम करते क्या। अगर पाकिस्तान में हिंदू अपना टेंपल नहीं बना सकता, वैसे भी नहीं बनाने देते, कुल को कब्जा कर लेता। कब्जा ग्रुप आपके यहाँ बहुत है। कौन सा मंदिर आपने छोड़ दिया है? मंदिरों के अंदर लोग आके रहते थे, घर बनाए, होटल बने हुए हैं और होटल गेस्ट बने। हाउसेस, स्कूल बना दिए हैं मंदिरों में। नुसरत फतेह अली खान जहां लायलपुर, या आप क्या कहते हैं, आप फैसलाबाद देखिए ना, ये कितनी बदतमीजी है कि एक अरब राजा, महाराजा, उसके नाम पे शहर करके लायलपुर को हटा दिया। वहां जो नुसरत फतेह अली खान जिस स्कूल में गए, वो उनको बाद में पता चला वो गुरुद्वारा था। आपने 2 मिनट में सफाया कर दिया। और ये हरकत कर रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर मंदिर नहीं बनेगा। अरे भाई जाओ कहीं जाके मर जाओ, खुदा के वास्ते हमारी जान छोड़ो। हर हरकत से मुसलमान बदनाम होता है, एंड फिर डिफेंस पे आओ। और फिर जो इनको समझाता है वो कहते हैं ये तो काफिर की औलाद है, इंडिया का एजेंट है, पता नहीं इजराइल से पैसे खाता है। आप क्या मुंह लेके जाएंगे दुनिया में कि आपका फॉरेन मिनिस्टर जो है वो तावीजें बांट रहा है, आपका प्राइम मिनिस्टर जो है सिजदे कर रहा है, आप कोविड-19 को मिनिस्टर आके कहती है ये 19 पॉइंट प्लान है।
मतलब कोई ढंग की बात करने वाला रहा ही नहीं है कोई। तो द पॉइंट इज कि वैसे ही अरब आपको मुसलमान नहीं मानता, ये तो कहते हैं कि नॉन अरब के घर में कुरान शरीफ नहीं होना चाहिए, ये अरब मेन स्ट्रीम थॉट है। तो आपको तो वैसे ही घटिया समझा जाता है, ईरानी आपको नहीं बर्दाश्त करते, तुर्की आपको गंदा समझते, अरब नहीं जानते, आप जहां के हैं हिंदुस्तान के, आप हिंदुओं के अगेंस्ट हैं। सर आज तो एक वीडियो भी वायरल हुई हुई है, कोई पता नहीं कौन एक बेवकूफ सा आदमी है, वो वहां जहाँ पे जमीन दी गई है मंदिर के लिए वहां घूम रहा है और दुनिया भर की गालियां निकाल रहा है गवर्नमेंट को और सबको, और कह रहा है कि कैसे लोग हैं, इन्होंने मंदिर के लिए जगह दे दी है बनाने के लिए। और उसके बाद उसने इस पे बस नहीं किया, उसने कहा मैं जी यहाँ पे सजदे करूंगा, मैं यहाँ सजदा करूंगा, उसके बाद बना के दिखा दो। और वो क्या बात है? कौन उसका बना रहा है वीडियो, कोई उसका बना रहे, साथ होगा कोई, और उसने वहां पे सजदे करने शुरू कर दिए जैसे नमाज पढ़ रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि किस किस्म के लोग हैं ये। फिर कहते हैं कि जी हमारे यहाँ तो माइनॉरिटीज जो है उन्हें हर तरह के राइट्स हासिल हैं, और एक मंदिर इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम जो उस वक्त 5-6 साल के थे, वी वर एनामर्ड बाय दीज पीपल। हमें पता ही नहीं था कि ये कौन हिंदू है, ये क्या है, ये हमें सर के अंदर डाला गया। हिंदू गंदा है, मेलचा है, ये पता नहीं क्या करता है, इट इज जस्ट आउटलैंडिश एंड चाइल्डिश। लेकिन सर इतनी ज्यादा मतलब बिल्कुल टॉलरेंस खत्म हुई हुई है, एक दूसरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे। और पहले मैंने नहीं सुना कि कभी इतना ज्यादा हुआ। भी 2-3 दिन पहले, मेरे ख्याल कल या परसों की बात है, मैंने ट्विटर पे देखा था, किसी ने शेयर किया था, मुझे एग्जैक्टली लोकेशन इस वक्त याद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में मेरे ख्याल पंजाब साइड पे या शायद कराची वगैरह पे कहीं था कि जो कादियानी होते हैं अहमदिया, उनके कब्रिस्तान में जाकर और उनकी कब्रों को तोड़ दिया। मतलब जो लोग मर गए उन्हें भी नहीं छोड़ रहे। Really? तो वो पेज है एक माइनॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के नाम से ट्विटर पे, उन्होंने वो शेयर किया था और उन्होंने लिखा कि कोई ग्रुप अंदर घुसा है और वो उन्होंने उनकी कब्रें तक तोड़ दी कि हम यहाँ इनकी कब्रें भी बनने नहीं देंगे। तो ये किस किस्म के लोग हैं? मैं इनको तो मैं जानवर भी नहीं कहती, इसलिए कि जानवर बड़े अच्छे होते हैं, उनको कहाँ इनसे कंपेयर करना। तो इस किस्म का माइंडसेट क्यों होता जा रहा है लोगों का? देखिए, आपकी जमीन जहरीली होगी तो उसमें पौधे सारे जहरीले निकलेंगे। आपको तो मिट्टी हटानी पड़ेगी, सब करना पड़ेगा। आप सच बोलना चाहें तब भी नहीं कुछ सुनने वाला है। सर हर कंट्री में जहां ये जाते हैं, किसी यूरोपियन कंट्री में जाए, अमेरिका जाए, कहीं मर्जी जाए, वहां मस्जिद बनानी तो फौरन शुरू हो जाते हैं। लेकिन कोई और इनके जो है ना वो कंट्री में मंदिर या चर्च नहीं बना सकता। उसको और छोड़ दीजिए। एक चीज और सर, एक चीज और मैं आपको बताऊं, अभी 2-3 दिन पहले जो है वो एक क्रिश्चियन थे, कोई जोसेफ उनका नाम था। तो जी पेशावर का वाकया जो बता रहे हैं, बिल्कुल। तो वो हमारे इलाके में कैसे इन्होंने घर ले लिया, उस बात पे गोलियां मार दी इन्होंने। और फिर कहते हैं कि जी हम तो बड़ा इज्जत करते हैं, हर मजहब की इज्जत करते हैं। ये किस तरह की इज्जत है? नहीं इज्जत तो हमने अपने मुसलमानों की नहीं की, तो बाकियों की क्या करेंगे? हमने इमाम हुसैन की इज्जत नहीं की तो बाकी। मैं हैरान हूँ कि पेशावर जैसी जगह में जो है उन्होंने घर लिया तो इस पे मार दिया। लेकिन एक चीज और सर इसमें मैं ऐड करूंगी कि एक दफा ये भी सुनने में आया था, इंडिया की अगर मैं बात करूं, कि शबाना आजमी को घर रेंट पे नहीं मिल रहा था सिर्फ इस वजह से कि वो मुस्लिम है। तो ये माइंडसेट दोनों जगह। नहीं इंडिया में तो काफी है कि आपका वो सेक्टर कम्युनिटीज होती हैं और हमारे जैसे लोग हैं, लेकिन उनके यहाँ तो इस्टेब्लिश्ड है ना कि मुस्लिम अथॉरिटी। इनफैक्ट मैं समझता हूँ अब तक कि वहाँ वीटो पावर था मुसलमानों का, जिसकी उन्होंने इतनी बुरी तरह इस्तेमाल किया कि जो मौलाना अपने जो इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, बुढ़ापे में अब नाम भूल, अबुल कलाम आज़ाद, उन्होंने हिस्ट्री को ऐसे चेंज किया कि किसी इंडियन को पता ही नहीं है कि ये जो पाकिस्तान का पंजाब का एरिया है, दिस इज द इंडियन बर्थ प्लेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। दे आर कट ऑफ। वहां पे भी रिएक्शन इसलिए हो रहा है
कि हम लोगों ने जाके दादागिरी और वीटो पावर, देखिए एक फुटबॉल टीम होती थी, उसका नाम होता था कैलकाटा मोहम्मडन्स। अच्छा, लफ्ज मोहम्मदन आया है, वहां कलकत्ता की फुटबॉल टीम थी। उसके बाद मुसलमानों ने शेर हंगामा करके मोहम्मदन फैमिली लॉ भी बनाया। आज आप किसी को मोहम्मदन कह दीजिए, एक हंगामा शुरू हो जाएगा। तो क्या इस्लाम बदल गया या मुसलमान बदल गए? मजहब बदल क्या? कानून ऊपर से आया है, अमेंडमेंट साइन हुई है। वी आर, हर बेमाने चीज पे हमारी कंसंट्रेशन है। क्वांटम फिजिक्स पे हम बात नहीं करेंगे, उसके अंदर भी प्रूव करेंगे अरे साहब ये तो सब उसमें लिखा हुआ है, फलाने उसने कहा था कि ये सारी साइंसेस कुरान के अंदर से निकली हैं। यार ऐसी बातें मत करो कि दुनिया मजाक उड़ाए। और ये हम बदस्तूर करते जा रहे हैं, अपने लोगों के साथ कर रहे हैं, मार रहे हैं लोगों को। ये आप समझते हैं कि ये कादियानी या अहमदी कम्युनिटी, मेरा तो उनके साथ ये इख्तिलाफ है कि आपने अंग्रेज के कहने पर पाकिस्तान बनाया। अहमदी नहीं होते तो पाकिस्तान बन ही नहीं सकता था, क्योंकि ये सारे सिविल सर्विस में थे इन्होंने। और देखिए वो हिंदुइज्म में कर्मा की भी बात होती है, छूटते जूते पड़े। 1953 में अहमदियों को मारने का सिलसिला शुरू किया, जिसपे जमात इस्लामी के बानी अपने सैयद अबुल अला मौदूदी को सजाए मौत हुई। लेकिन 1953 में इन्होंने अहमदियों के बाजार घर लूटना, काट पीट करना शुरू कर दिया पूरे पंजाब के अंदर।